वेलकम टू प्रज्ञान ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बेसिक साइंस के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आने वाले सारे प्रतियोगी एग्जाम के लिए उपयोगी है। वैसे आज हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो अब तक बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। जैसा कि हम लोगों को जानना चाहिए कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमें परमाणु द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटाना होता है। इसलिए अगर हम ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 16 और उसमें से परमाणु संख्या घटाएंगे 8 तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा 8। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन में निकालेंगे तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान संख्या 14 होता है और परमाणु संख्या जो है 7 होता है, इसलिए इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या हो गया 7। जब हम हाइड्रोजन में निकालेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान संख्या 1 होता है और परमाणु संख्या 1 होता है, इसलिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो गया 0। इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ए तरंग दैर्घ्य। और जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है जूल होता है और आवृत्ति का एसआई मात्रक जो है हर्ट्ज होता है और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और हम लोगों को ये भी जानना चाहिए कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर जो है 4.2 जूल होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को मापने के लिए हम लोग हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो ये जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही हम लोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल के रूप में जानते हैं और इसका प्रयोग जो है घड़ी, रेडियो, टेलीविज़न आदि में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय, यानी कि कार्य का मात्रक हो गया जूल, समय का मात्रक हो गया सेकंड। जूल पर सेकंड को ही हम लोग वाट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा कितना होता है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा जो है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो सौर विकिरण जो है इसका परास जो है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो वो उदासीन विलयन होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है। यहाँ पर जो है शुद्ध पानी और उदासीन विलयन दोनों का पीएच मान 7 होता है, इसलिए इसमें जो है उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमीन होती है। तो ब्रोमीन एकमात्र वो धातु है जो कमरे के ताप पर लाल द्रव होता है, बाकी जितने भी वो धातु है वो ठोस अथवा गैस होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। तो वेल्डिंग में हम लोग जो है मुख्यतः ऑक्सीजन और एसिटिलीन का उपयोग करते हैं और इसमें जो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो है अभिक्रिया के माध्यम से अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातु को पिघलाकर जो है जोड़ने अथवा ठीक करने का काम में लिया जाता है, इसलिए इसका जो आंसर है ऑक्सीजन और एसिटिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जिंक की परत इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि जिंक लोहा से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जो लोहे से पहले जिंक ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बना लेता है। इस तरह लोहा जो है जंग लगने से बच जाता है, इसलिए
इस पे जो है जस्ते का प्रोडक्ट चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। तो कपड़े को साफ करने के लिए एल्कीन बेंजीन सल्फोनेट्स डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है, जो कठोर जल में भी घुलनशील होता है। इसलिए इसका आंसर जो है सल्फोनेट्स, एल्कीन बेंजीन सल्फोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो मानव के पसीने में जो निर्मित होता है उसमें खनिज तथा खनिज लवण तथा यूरिया भी मौजूद होता है। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन विभिन्न तरह के तत्व पाए जाते हैं। इसलिए इसमें जो है लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता एक से अधिक आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है नीला थोथा का रासायनिक रूप से है, यानी कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो नीला थोथा जिसे ब्लू विट्रोल भी कहा जाता है, इसका सूत्र जो है CuSO4 × 5S2 होता है। इसका लवण जो है नीले रंग का होता है। इसलिए इसका आंसर जो है कॉपर सल्फेट अर्थात CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो है अग्नाशय से निकलने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है। यह रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके अलावा इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। इसलिए इसका आंसर जो है कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। तो ये जो है इसमें जो है पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन ये एंटीबायोटिक हैं, जिसका उपयोग कर बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। अर्थात इसका आंसर जो है एक से अधिक हो जाएगा। और बता दें कि एस्पिरिन जो है और पैरासीटामोल जो है दर्द निवारक का भी काम करता है। इसमें कारण निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि इसमें जो है चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, और चावल में जो 90% जो कैलोरी होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही संचित रहता है। नेक्स्ट है कीट संवर्धन क्या है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को ही हम लोग कीट संवर्धन कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। और इसी में हम लोग जो है किसान के मित्र केचुआ, जिससे कि वर्मी कंपोस्ट या जैव उर्वरक के रूप में किसान उपयोग करते हैं, का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें जो है आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो लौंग जो है मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकली है। अर्थात ये जो है शुष्क पुष्पकली है, इसी से हम लोग लौंग प्राप्त करते हैं। ऐसे बता दें कि लौंग का जो वनस्पति नाम है यूजीनिया कैरियोफाइलेटा है। चलिए दोस्तों, आज मेरा 20 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हो गया है, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं प्रीवियस ईयर का उसको करेंगे। और आप लोगों को बता दें कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, ताकि न्यू वीडियो भी आपको मिलता रहे। थैंक यू।